श्री भारत भूषण बत्रा। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय सदन के अंदर बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 79 पेज का बजट पढ़ा। ये लगता है कि हरियाणा की हिस्ट्री में एक इतिहास होगा। कोई बात नहीं, लेकिन भारत की फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जब पूरे देश का बजट पढ़ती हैं तो पेज सिर्फ 28 पेज का होता है। 28 पेज में सारे हिंदुस्तान का बजट पढ़ा जाता है और एक स्टेट का बजट, वो बता रहे थे कि 14 रिपीटिशन थी। मैं बैठे बैठे कांटे मार रहा था कि कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट नहीं है। उसमें कुल मिला के 28-30 पेज ही रेलेवेंट बनते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री, पिछली बार आदरणीय मनोहर लाल जी ने बजट पेश किया, वो हमने कहा कि उनको लेंथी आप बजट देते हो या कुछ, उन्होंने 48 पेज का पढ़ा। 48 पेज आपने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कुछ में कुछ लिखते कुछ करते। आपने 79 पेजेस का रेलेवेंट, वो एक है, मैं कहावत सुनाना नहीं चाहता, मैं वो देखा था भी, सांग कर रहा था, मैं तो डोगा ले तो अभी बढ़ाया किसने था, सांगी ने कुछ नहीं कहता। आपने अच्छी तरह स्पीच 3 घंटे बिना पानी पिए की। सबसे पहले मैं पिया, चलो ठीक है जी। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, आपने 25-26 बजट एस्टीमेट के अंदर 20,599 का रेवेन्यू डेफिसिट किया है। ये एक स्टेट के लिए बड़ा ट्रेंड स्टंट है। आप अपनी इनकम, रेवेन्यू रिसीट को नहीं बढ़ा सकते, ये किसकी कमजोरी है? आप कर्जा लेके रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करते हो, ये परंपराएं गलत हैं। इस परंपराओं से देश तरक्की नहीं करता, प्रांत तरक्की नहीं करता। उसके बाद सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपको ये बता दूं मैं इस बात के लिए कि आप हमेशा ही पुरानी बातों को कंपेयर करते हैं। मैंने 10 साल जेबी देखे, आप मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के लिए अच्छा करेंगे। जो 10 साल 2004 से 2014 में जो विकास हुड्डा साहब के टाइम में हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो मेडिकल कॉलेज आए, जो इंजीनियरिंग आए, जहां पर और सड़कें बनी और शहर डेवलप हुए, पंचकुला डेवलप हुआ, कुछ है, आप इस 10 साल में उसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी मुकाबला कहीं से करके दिखा दो, किस चीज के लिए कितने पैसे खर्च किए आए थे, उनकी गिनती करूंगा तो लंबा हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। और 2014-15 के अंदर जब आपको हमने सरकार दी थी, आपने सरकार ली थी, 2013-14 के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3875 करोड़ रुपए था। यू कंपेयर दैट इन 10 years you have increased the revenue deficit 6 times, which is not good for the economy. उसके बाद सर, आपने अपनी बजट के अंदर स्टेट की आउटस्टैंडिंग लिखी। ठीक है, आपने कहां से डेटा लिया होगा, ठीक है, मैं उस डेटा को डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन वो फिगर है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, थ्रू ऑनरेबल स्पीकर के आपके मैं एड्रेस कर रहा हूं, 3,52,819 करोड़। वेयर एज ये फिगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम अगर उठाते हैं तो वो आती है 3,69,000। ये भी 17,000 करोड़ रुपए और फालतू है आपके ऊपर कर्जा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, वहां से हमने ये फिगर लगाई है।
उसके बाद ये है कि आपने, जब हमने सरकार छोड़ी थी और आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम जो आउटस्टैंडिंग थी वो 67,572 करोड़ थी। पर उस टाइम इस बात के लिए बड़ा ये हुआ कि आपने उदय बीच में नहीं जोड़ा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं जोड़ा, आपने डिस्कॉम का नहीं जोड़ा। आप उस टाइम इस सदन के सदस्य थे, उस टाइम बाद में आप एमपी बने उस टाइम। चलो वो भी बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा के हमारे टाइम में 79, क्योंकि आपने वो 11,000 बढ़ा दिया, उसके बाद तो 79,608 करोड़ आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट स्टेट था। और जो आज के दिन में 3,69,02,41 करोड़ है। अब आप देख लीजिए कि स्टेट की आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी। आप ये ऑन रिकॉर्ड इंटरनल की बात करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बजट में नहीं लिखती, और हम जब कहते हैं सदन के पटल पर, जब बाहर कहते हैं तो आपका उधर से उत्तर आता है कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन। ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सदन के आगे बिल्कुल सच्चाई रख के सारी फिगर्स आपको देंगे उस बात के लिए। स्मॉल सेविंग्स पीपीएफ जीपीएफ का जो लाइबिलिटी स्टेट के ऊपर है सर, वो 48,000 करोड़ है। उसके बाद आपने बजट के पैरा नंबर 22 के अंदर, स्पीच के अंदर कहा है आपने कि हमारे पास टोटल 43 उपक्रम हैं और 14-15 के अंदर कुल बकाया जब सरकार छोड़ी तो 69,922 करोड़ था, और 23-24 में घटकर 68,295 करोड़ रह गया। इसका मतलब यह है कि इन उपकरणों में आप 1,000 करोड़ भी नहीं घटा सके 10 साल के अंदर। कहीं से घटा नहीं सके आप उस बात के लिए। फिर आपकी एडिशनल लाइबिलिटीज आती है। इन सब का अगर हम टोटल करें कि पब्लिक इंटरप्राइजेज की आपने अभी 68,000 कहा, 48,000 कहा, स्मॉल सेविंग्स वगैरह कहा या कुछ है। उसके बाद अनपेड डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो ड्यू हैं ये 46,193 करोड़ है। इस सब का टोटल ऑनरेबल स्पीकर सर 46,193 इन सब का टोटल ऑनरेबल स्पीकर सर 5,22,449 करोड़ रुपए आता है। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा कि 5,22,449 फिगर आ गई। अब आउटस्टैंडिंग की जो लाइबिलिटी थी ये जीएसडीपी से कितनी परसेंटेज पे कंपेयर करती है इस बात के लिए। और वो आपकी जो लाइबिलिटी है, मैं आपकी लाइबिलिटी जो आपने बजटेड क्लास में है उसी को ले रहा हूँ मैं, चलो उसको नहीं कर रहा क्योंकि आपने फिगर उसमें दी है। तो जीएसपी पे बजट एस्टीमेट 2025 के अंदर आपने 30.4% जीएसडीपी का आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग स्टेट की है। लेकिन जब हमने सरकार छोड़ी थी इसीलिए कहा कि बार बार कंपेयर करना बंद कर दो कि उस टाइम ये था, उस टाइम ये था। उस टाइम जब सरकार छोड़ी थी ऑनरेबल स्पीकर सर, इट वाज ओनली 19.9%। 11% की इंक्रीज टोटल आउटस्टैंडिंग में आपके राज के अंदर हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हुई है। अब एक बात और आपके सामने मैं कहता हूं कि मैंने इनका टोटल किया। अब टोटल में फिगर बताऊंगा तो उसमें मैं उसको लमसम में आपके सामने कह देता हूं इस बात के लिए कि अकॉर्डिंग टू बजट एट ग्लांस 2014 का जो ऋण था वो 1,50,900 था और 14-15 में, और अब जो आता है आपके वो 5,22,000 करोड़ आता है। इसको जो आउटस्टैंडिंग टोटल है, और एक और फिगर बड़ी ज़बरदस्त हमारे सामने आती है, वो आती है कि हमारे प्रांत में लोगों पे कर्जा कितना है। ये बहुत रेलेवेंट बात है। आप जीएसडीपी की बात करते हैं, आप जीएसडीपी 12 लाख करोड़ की बात करते हैं, वो आपका डिपार्टमेंट है, कितनी बढ़ाते हो कितनी, क्योंकि आप वो फिगर के एडजस्टमेंट करने के लिए ये बढ़ाते हो घटाते हो, उसमें छोड़ दूं। पर
उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको ऑनरेबल स्पीकर सर कि ये टोटल मिला के सरकार को शेड्यूल्ड बैंक से मैंने पर्सनल लोन भी हैं, एग्रीकल्चर लोन भी है, इंडस्ट्रियल लोन भी है, किसान के कर्जे भी हैं, सारे हैं, वो है जी 5,82,106 ये 6 करोड़ और ये टोटल मिल के बन जाती है सर 10,50,515 करोड़। और आपकी जीएसडीपी क्या है? आपकी जीएसपी है 12,13,951 करोड़। कितना कर्जा है हर एक नागरिक के ऊपर? आप उसका अंदाजा नहीं लगाते किसी हालत में। हर एक आदमी कर्जे के अंदर है। अब मैं इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, पर्सनल लोन का, मैं ये डाटा नेशनलाइज्ड बैंक का डाटा दे रहा हूं, मैं ये डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा दे रहा हूं। उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी 10 लाख करोड़ रुपए बनती है और आपका जीएसटी जो है वो 12 करोड़ के हिसाब आता है। इसका मतलब ये है कि बजट इज ए बिग फेलियर, इसको इम्प्रूव करके और उसको करके उसमें कीजिए। अब उसके बाद आता हूं सर, आपने इंटरेस्ट पेमेंट जो है आप 2025-26 के अंदर 26,231 करोड़ रुपए कर रहे हैं। और जब आपने सरकार संभाली थी उस समय जो हमारी सरूडा साहब की सरकार के समय में 2014-15 के अंदर टोटल जो इंटरेस्ट पेमेंट थी, जो आउटस्टैंडिंग लोन के जो आपके अपने बजट के गजट में लिखे हैं, वो सिर्फ 6928 करोड़ रुपए थी। अब ये देख लो कि कितने 4 गुना आपने इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा दी। प्रिंसिपल तो आपके सामने बड़ी रहा है, उसमें और बढ़ने की बात है ही नहीं इस बात के लिए। और आपकी रीपेमेंट जो है वो दोनों सालों की बजटेड क्लास में लिखी हुई है, हम सब इस बात के लिए पढ़ सकते हैं। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि 25-26 में आपने 71,350 करोड़ का कर्जा ले लिया और 34,000 और 35,788 और 26,61 करोड़ रुपया आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में दे दिया। रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करने के लिए कर्जे से नहीं पूरी होनी चाहिए। आप लोन लो, हम कहते हैं आप लोन लो, हम कहते हैं आप स्टेट की डेवलपमेंट करो, पर उसके लिए फिस्कल डेफिसिट शुड बी 0%। आप आज कहते हैं कि 3% हमारे को लिमिट है, FRBM एक्ट के अंदर आपको लिमिट है 3%। आपने कैटेगरी के हिसाब से लिख दिया कि 2.77 हमारी है, वी आर विद अ लिमिट। आप उधर कहते हैं कि 30% GSDP का हम उसमें लोन दे सकते हैं, आप कहते हैं कि हम 26% पे। पर वो कंडीशन अगर पूरा स्पीकर साहब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0 होना चाहिए। मैं रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ के बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे बाकी स्टेटों से कंपेयर करूंगा, सब कुछ करूंगा, उसमें बड़ी सबसे ज्यादा हमारी है, सबसे ज्यादा हमारे पे कर्जे है। अब स्पीकर सर एक बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल आउटले इस सारे 2,05,000 करोड़ के बजट के अंदर आपका जो कैपिटल आउटले है वो 16,164.11 करोड़ है। और ये टोटल बजट का कितना है सर? सिर्फ 8%। ये सरकार 8% पे चलेगी। 8% में क्या क्या आप कर सकेंगे ये आप पे निर्भर करता है। पर अगर हम पिछली बार को भी कंपेयर करेंगे तो पिछली बार भी जो आपका बजट एस्टीमेट था और उसका रिवाइज एस्टीमेट आया, आप उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे, 6 महीने बाद बीच में गैप था, ये कुछ है 23% अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कम खर्च हुआ है। आपकी सरकार पैसे नहीं खर्च कर सकी, आपकी सरकार ने पैसे खर्च किए नहीं। मैं बताऊंगा किस किस सेक्शन के अंदर किसकी में आपने पैसे भी नहीं खर्च कर सके, जितनी आपका पिछली बार भी 16 के करीब इतनी फिगर थी, आप भी आज उसी फिगर को आप लेके आए।
आज मैं कैपिटल आउटले की बात करता हूं। आज गुजरात स्टेट के अंदर 71,101 करोड़ रुपए कैपिटल आउटले है। इतना बड़ा स्टेट नहीं है वो। हमारा स्टेट भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा स्टेट है, हम इसको नंबर 1 कहते हैं। हम इसके दिल्ली के 3 बड़े पेरीफेरी में बसते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसका सब कुछ बढ़िया बना सकते हैं। गुजरात 71,000 और हम आउटले पे 16,000। झारखंड छोटी स्टेट है, हमारे बराबर है सर, उसमें 21,248 करोड़। राजस्थान हमारे से बड़ा है, चलो हमारे से बड़ा है, ठीक है, इस बात को मानते हैं। उसमें 38,000 करोड़, फिगर पूरी पढ़ देता हूँ, 78,000। और तेलंगाना हरियाणा के बराबर, और उसमें जो आउटले है, कैपिटल आउटले है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो जी 37,525 है। तेलंगाना, उसकी भी 90 सीटें हैं मेरे ख्याल, हमारी भी 90 सीटें हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस जो मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाओ, सरकार आपकी है, स्पेशल पैकेज लेके आओ, सरकार आपकी है, आपको जीएसटी में पूरा हिस्सा नहीं देते। आपकी पिछली बार मैं पढ़ रहा था उस बात के लिए, आपको 9,000 कुछ की करोड़ की ग्रांट के बाद कितने सरकार ने, अब सेंट्रल सरकार ने आपको पैसे दिए। आप तो बिल्कुल मोदी जी के बिल्कुल नजदीक हैं। आप वहां पर आपके मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं, क्यों नहीं हरियाणा को आप पैसे लेके आते कि हम इस हरियाणा को बहुत सुंदर बनाएं, कुछ बनाएं। पर आपका ये हाल देख के उस बात के लिए। और उसके बाद स्पीकर सर, मैं पीआरएस पड़ी होगी ना फिगर के सुन ली। ये जितनी फिगर उनके पढ़ाया हुआ है, मेरा मुख्यमंत्री ये है, हाँ, मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि ये जो लिख के देते वही पढ़ देते आप, कुछ तो हिसाब लगाओ। अब 16,000 इन्होंने करोड़ बताया कैपिटल, एक मिनट मेरे, उसका जो आगे 16,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया, जिसमें से 4600 करोड़ जो है ना मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। और उनका आप रिकॉर्ड देख लो, 2019 में 1778 दिखाई, लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट कितनी आई? 44। 2023-24 में 5200 दिखाई, एक्चुअल आई 114। अब आपने 4600 दिखा दी, कितनी आ जाएगी? 100। 4,000 तो यही कम हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगे चलाना है दसौंदा सिंह बन जाओ आप। एक अध्यक्ष जी मंत्री जी थे पंजाब में बहुत पहले, नाम था उनका दसौंदा सिंह। तो वो जब बने, ओथ ली, तो बहुत सारे साथियों ने उनको कहा कि आप देखो, ध्यान रखना, वो बैठे ना ये आपके बाएं, इनसे बच के रहना, ये कुछ ही पे दस्तखत करा लेंगे आपके इस्तीफे भी दस्तखत करा लेंगे। वो बोला कोई चिंता ना करो, मैं देख लेगा। तो आप वो बनो, आ गई फाइल, तो उसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत दसौंदा सिंह दे तो जिम्मेवारी सेक्रेटरी दी, तो बच जाओगे आप। अपने आप जिम्मेवारी ले तो क्या वो कुछ कह रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना आग्रह है कि हमारे भारत भूषण बत्रा जी जो बता रहे हैं, सुन के जरूर जाएं, उसके बाद एक एक का उत्तर दे दूंगा। सुन के जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं देना। इन्होंने कहा कि हमारा बजट पिछली बार से 13% ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा बजट एस्टीमेट कितना था आपका? 1,89,000। अब 2 लाख कुछ, 13% हो गया, तो 6% बढ़ा है। अब 13% कैसे बढ़े दिखा दोगे? आप अपना पहले बजट एस्टीमेट देख लो, तो ऐसी फिगर दे देते हो। असलियत तो बताओ। हाउस में आप बोल रहे हो, जिम्मेवार उस पे हो। 1,89,000 था ना पिछली बार बजट एस्टीमेट। अब कितना बजट एस्टीमेट आपका? 2,05,000। कितने परसेंट बढ़ा? आप कह रहे हो हमने 13% बढ़ा दिया, बढ़ा नहीं, 6% या 7% भी। तो ये देखो, आप देखो, देख कर देखो। ऑनरेबल स्पीकर सर,
कैपिटल आउटले जो 16,164 है, 2025-26 के अंदर ये प्रपोज हुआ 16,164 करोड़ with an increase of 27% from the revised estimate of 24-25. Capital outlay indicates that expenditure towards creation of the assets. ये सबको पता है, मैं तो जो थोड़े नए सदस्य हमारे छोटे भाई आए हुए हैं उनमें ये है कि जो पूंजी व्यय और स्टेट की एसेट्स क्रिएट होती हैं, जो उस पर खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और in 2024, as per revised estimate, capital outlay is estimated to be 22% lower than budgeted. This is important, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि 22% माइनस में आपका खर्च हुआ और उसमें के फैक्टर हाईएस्ट कट इन द कैपिटल आउटले इंक्रीज एग्रीकल्चर। अब किसान की बात करते हैं, आप रूरल सेक्टर की बात करते हैं। इस बार आपने बजट बहुत बढ़ाया रूरल सेक्टर के लिए, 900 करोड़ रुपया आपने कम खर्च किया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री पवार साहब हैं, साहब हाँ है नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट में 993 करोड़ रुपया खर्च किया। अब कहते हैं हम बसें ले लेंगे, और पिछली बार भी तो 993 रुपये खर्च किया, कम खर्च किया। उसके बाद एजुकेशन पे आपने 269 करोड़ रुपए कम खर्च किया। अच्छा, आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूं, वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए, कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बत्रा साहब, आपने परिवहन का जिक्र किया है। 2024-25 में हुड्डा साहब, स्पीकर बहुत है, मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के वाले ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना, उसने केवरा के बना दे। और मेरे पे खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पे खुश को नहीं हो। वो तो जैसी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है भाई, तेरा मतलब अध्यक्ष महोदय, बत्रा साहब ने परिवहन विभाग का जिक्र किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बजट पेश किया, हर मद में बढ़ाया है। मैं जिक्र करूं 2024-25 का 3,627.46 करोड़ का बजट था, जो अब बजट पेश किया 3,904.73 का बजट पेश किया, बढ़ाकर किया है। इसलिए जो बसें नई खरीदने की या विस्तार करने की बात है, हम ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत आगे लेकर जाएंगे। पवार साहब बिल्कुल ही मना कर रहा, मैं तो इस बात पर पिछली बार की बात यह है कि जब आपने उस बजट को रिवाइज किया तो रोडवेज का बजट आपने 933 करोड़ रुपए कम कर दिया। ये इस बात को तो मानते हो? अब तो बढ़ा दिया, ठीक है, मानते हैं वो भी खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा, उसमें कितना कट लगेगा, कितना स्पेंडिंग होगी, कितनी स्पेंडिंग नहीं होगी, दैट टाइम विल टेल। बट सो फार एज दिस इज ए फैक्ट दैट 933 करोड़ रुपया, एग्रीकल्चर में 990 रुपया, एजुकेशन में 269 करोड़ और इरिगेशन के अंदर 165 करोड़, ये आपने किया। और उसके बाद आपका कैपिटल आउटले 2023-24 में एक्चुअल जो था, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, 15,921 था। उसके बाद बजटेड हो गया 16,000 कुछ, और रिवाइज्ड आपने किया 12,000, 4,000 करोड़ बीच में। यही मैं 22% कम की बात कर रहा था। अब मैं आता हूं जी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने ये कुछ है। ये आ गया कि आपके बजट एट ग्लांस के अंदर एक अच्छी स्टेट के लिए, एक अच्छी इकॉनमी के लिए सोशल सर्विसेज को मैक्सिमम खर्च करना ये होता है। पर आपकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है, उस बात के लिए कुछ है। क्योंकि आपको 30.26%
100 में से आपको कर्जे का भुगतान करना पड़ गया। उसके बाद सोशल सर्विसेज में मैं डिस्कस करूंगा, फिर जनरल सर्विसेज हैं, फिर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट वो भी मैंने बता दिया आपको 30 पॉइंट हैं, और जनरल सर्विसेज 15% हैं। अब मैं आता हूं सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में आपने 32.84 का किया है। सबसे पहले मैं आता हूं जी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में सर इधर से स्कूल बंद हो रहे हैं। आपने अच्छे स्कूल चल रहे थे उनको सिर्फ नाम के पीएमसी स्कूल रख दिया। कोई फर्क नहीं है उसमें स्कूल में, वही हायर सेकेंडरी स्कूल था, वही 10+2 का आपने पीएमसी स्कूल रख दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आप स्कूल कहते हैं आपके रिकॉर्ड बंद हो रहे हैं, पर मैं जो बात आपके सामने बताना चाहता हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार ने अपने टाइम में सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा पर खर्च किए। आज इस बात की कि 2007-8 से डेटा उठाता हूं, 12%, 9%, फिर 2008 लोगों में 15%, फिर उसका नेक्स्ट ईयर 16%, फिर 17.3%, फिर 16%, फिर 15.4%, फिर 15.4%, और आखिर में जब सरकार आपने ली, उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उस टाइम एजुकेशन पे खर्च था 16.19%। इसीलिए इतने बड़े कॉलेजेस बन गए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, इतने बड़े निफ्ट बन गए और बन गए, कुरुक्षेत्र में बन गया, पंचकुला में बन गया, और जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, और यूनिवर्सिटी हमने करी यूजर राज की आ गई, रोहतक के अंदर हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी आ गई, आपकी करनाल के अंदर आपकी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी आपने खोली है, पर उसकी प्रोग्रेस कराओ। वो बहुत बड़े आदमी के नाम से आपने लिखी है, पर वहां पर है कुछ भी नहीं। अब बात आप उसको मानते नहीं ना, आप हमारी बातें तो हमारी बातें आप कहते हैं कि हम तो विपक्ष में होते हैं, हम गलत बातें कहते हैं, कुछ है। सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को भी, वो उस पर भी मैं आऊँगा। और आपने 16.9 से लेके और इस समय 10.39 शिक्षा पे खर्च किया है, विच इज नॉट गुड। अब इससे नेक्स्ट जाता हूं मैं सर आपके, हाँ जी, साथ साथ कह दे तो ठीक रहे। कह लो बाद में जवाब दे दो। बत्रा जी कौन? आप पॉइंट लिखते जाओ सर, इतना करो, हम भी तो लिखते हैं हम भी तो लिखते हैं सर, ऐसी बात। अब मैं इस बात के लिए आता हूं, आदरणीय स्पीकर सर, आपके थ्रू मुख्यमंत्री जी से एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। बत्रा जी, हमारे मंत्री जी को चिंता इस बात की या ये इस करके कह रहे भी अभी सुन लो, कभी बात में ना सुना वो आपके ऊपर है। हम उस दिन राजी खुशी नहीं गए थे जी। आपने उस टाइम जिसा बजट पड़ा ऐसा वो पड़ा था जी, सारा का सारा। हम राजी खुशी नहीं गए थे। आप बत्रा जी वैसे देखो, सुननी जरूर चाहिए। ठीक है सुनिए, और सुनोगे कोई नहीं, सुनोगे कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी सुनेंगे ऐसी बात। ठीक, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, कोई बात कोई नहीं, सब एक दूसरे की सुनते हैं, अच्छा होता है सुनना, अच्छा होता है। बत्रा जी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हेल्थ को, हमारे जीवन को सारे बजट में सिर्फ 4.72 देंगे। कहां ले जाएंगे प्रदेश को? क्या होगा गरीब का? कहां अस्पताल, डॉक्टरों की, प्राइवेट डॉक्टरों की, लोग कुछ वहां पर कर नहीं सकते हैं, लोग लाचार हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर 7,000 की ओपीडी है, खानपुर है, कल्पना चावला है, अग्रोहा है, और भी इस तरह की इंस्टीट्यूट है। मेरे कहने का मतलब है 4.72% आपको देना। और खाब में आज मेरी अपनी रिजर्वेशन है, खट्टर साहब ने यहाँ पर अनाउंस किया द मेडिकल कॉलेज हर एक बात कीजिए, पर्सनली मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं। स्टेट का एक सब्जेक्ट हो सकता है, हम मानते हैं इस बात के लिए।
आपने 5 साल हो गए और 5 साल और का भी आपके सामने मैं निवेदन करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं चला पाओगे आप। अभी तक तो बना नहीं। जो हमारे टाइम हमने अनाउंस किए थे उन्हीं को ही पूरा कर दो। भिवानी का मेडिकल कॉलेज अनाउंस किया था, उसी को ही पूरा उसी। हाँ जी, हाँ, सेंट्रल से बनना था। जो भी बनते, कहने का मतलब है आप इस खाब के उसको छोड़ो, आप एक्सीलेंस सेंटर, आपने अपने बजट स्पीच में भी कहा और वैसे भी रिप्लाई में भी कहा, एक्सीलेंस सेंटर सुपर स्पेशलिटी हरियाणा के अंदर 5 जगह पर बनाओ और बड़े अच्छे अस्पताल बनाओ। डॉक्टर्स बड़े हमारे अच्छे बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं उस बात की। रोहतक को सुपर स्पेशलिटी बहुत बड़ा दर्जा दो, कल्पना चावला को दर्जा दो आप इस बात के लिए। अब नल्लड़ का तो बुरा हाल कर रखा है। जो 5 मेडिकल कॉलेज आपके हिस्से में, मैं बताता हूं आपको कि मेरे पास लिस्ट है मेडिकल कॉलेजेस की, ढूंढना तो ये मैं याद दिलाना चाह रहा था जी, जो बजट मुख्यमंत्री ने पढ़ा वो सही पढ़ा। ये जो बजट बढ़ा जी 205,017.29 करोड़ बजट बढ़ा जी इस बार। इसमें जो बढ़ा जी 247,003 करोड़ बढ़ गया। अब ये कह रहे 6% बढ़ा जी, पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े हुड्डा साहब। अब ये 13.7 ही बढ़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सर मैं एक बात साहब आपने पूछ रहे, एक तो सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा आपका। नहीं, अध्यक्ष जी ये कोई ये गलत आंकड़े मैंने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं? मैंने कब कहा? मैंने कहा 2,05,000 का पढ़ा है। बोल रहे जी, मैं कह रहा हूँ बोल रहा आप सर बुड्ढा साहब, एक तो आपने 6 पॉइंट कह दिया। हाँ, मैं अब भी कह रहा हूँ 6-7% तो जी 6-7% से ज्यादा नहीं है। अब भी कह रहा हूँ नहीं फिर आप गुमराह कर रहे हो जी। ठीक है मंत्री जी, बाद में सीएम साहब कर देंगे क्लियर, सारी चीजें नोट होने लगी। रिप्लाई है, मंत्री हूँ जी, मेरा नाम भी है, मंत्री हूँ। आई हैव टू डीएवी स्कूल की प्रोडक्शन हो जो 150 में से 150 नंबर आ रहे मैथमेटिक्स की। चलिए, अच्छा साहब को तो मुश्किल से पास हो जाता है। नहीं, मेरा नाम दिया। अध्यक्ष महोदय, देखिए, खड़े होकर जिम्मेवार पद पे आप बैठे हो, बिना फैक्ट्री कोई बात कहना, ये पूरा हाउस है, आप प्रोसीडिंग निकलवा लो। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 13% हमारा बजट बढ़ा है पिछली बार से, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ 13% बढ़ा, क्योंकि आप देखो एस्टिमेटेड बजट था 1,89,000 समथिंग और एक्चुअल बजट आ गया 1,80,000 का। आप तो 1,80,000 से 2,05,000 को कर रहे हो 13%। भाई बढ़ा तो आपका कहाँ एस्टिमेटेड, तो अब ये कितना आएगा, कितना एक्चुअल आएगा, वो तो 1 साल के बाद पता लगेगा ना। लेकिन एस्टिमेट अभी है, एस्टिमेटेड उस टाइम का देखो, एस्टिमेटेड आपका देखो, लग जाएगा पता कितना परसेंट हुआ है। इसमें क्या 2 और 2 4 की बात है। बत्रा जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, ठीक है, बस अभी इस पे आपस में चर्चा नहीं। ठीक है। वो बत्रा जी बोल रहे हैं भाई, हर मेंबर थोड़ा जवाब देते हैं। नहीं, अरे आपके लीडर बोल चुके हैं भाई, आपके लीडर बोल चुके हैं। नहीं, ऐसे बीच में नहीं, हर मेंबर थोड़ा क्लैरिफाई करेगा। बत्रा जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हर मेंबर ने, ठीक है स्पीकर सर, आपके माध्यम से एकदम वो चिपका नहीं करते। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा PJMS, भगत फूल सिंह, शहीद हसन खां मेवाती, कल्पना चावला, महाराजा अग्रसेन, ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद और श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 को बढ़िया बढ़ा दो। और स्टेट के अंदर खोलने ही है आपने तो नर्सिंग कॉलेज खोलो, फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलो। ये प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए हैं, ये ठगबंदी है, वहां कुछ नहीं होता। इस बात के लिए आपके नर्सिंग कॉलेज सारे स्टेट के अंदर 3 हैं,
इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारी बेटियों को और बेटों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाहर जाने का लीगल एक तरीका मिलेगा उस बात के लिए, एक रोजगार कम होगा, कम अरसे में 1 साल में 2 साल में पूरा करके उनको नौकरियां, प्राइवेट नर्सिंग होम है और नर्सिंग होम उनको नौकरियां मिल जाएंगी। ये एक्सीलेंस सेंटर सारे के सारे बनाइए। आप स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की बात करते हैं, इनको बढ़ावा दे दीजिए। और ये 10 मेडिकल कॉलेज या 20 मेडिकल कॉलेज जो खट्टर साहब ने अनाउंस किए, अपने को नहीं लगता कि आप बना पाओगे, क्योंकि आपका बजट ही टोटल 9,000 करोड़ रुपए टोटल रखते हो साल के अंदर, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबको चलाना है, आपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल चलाने हैं, सबको चलाने हैं। कैपिटल बता दो कि आपका कितना पैसा है, आप अपने रिप्लाई में बता देना कि उन पे कोई पैसा खर्च होगा या नहीं होगा सर, उस बात के लिए। वो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा जो की बात नहीं, मैं ये तो हाँ जी। अब आता हूँ जी मैं आपके सामने कंक्लूड करूँगा जी, पर 2 पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, वो प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पब्लिक हेल्थ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत उम्मीद थी, आपने सिर्फ 2.4% बजट एलोकेट किया है। ये 2.4 से शहरों की व्यवस्था नहीं बदल सकती। हर एक शहर सीवरेज से चौक पड़ा हुआ है। इतनी मेरे पास अखबार की कटिंग, कभी सिरसा की बात है, कभी फतेहाबाद की बात है, कभी हिसार की बात है, कभी भिवानी की बात है, कभी अपना फरीदाबाद की बात है, गुड़गांव की बात है, रोहतक की बात है, सब जगह सिस्टम। हाँ जी, ऐसे है कि सिर्फ 2 हैं मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा नहीं है, रोहतक नहीं है, हिसार नहीं है। 2 फरीदाबाद और गुड़गांव जो है वो नगर निगम के नीचे है, और कोई नहीं, करनाल भी नहीं है, अंबाला भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में आपको अमृत 2 में पैसा मिल रहा है, उसको डिफाइन कीजिए, कितना पैसा आपको अमृत 2 में मिल रहा है। अब पता नहीं, आप जाने कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस सारी, क्योंकि एक मैं तो भूल ही गया, बल्कि अरोड़ा साहब बैठे हैं, इनको पूछो यमुनानगर का क्या बुरा हाल है, मैं बताता हूँ रोहतक का कितना बुरा हाल है। आप इतना कम बजट दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सावरी सीवरेज लाइनें, पानी, आर्टिकल 21 कहता है कि एक जो हमारी जिंदगी के जीने के है अधिकार हैं, उसमें वो व्यवस्थाएं, पानी, स्पीकर साहब ने पानी के ऊपर हाफ एंड शॉर्ट डिस्कशन भी रखा हुआ है। आपको पानी पीने को नहीं मिलता सर। मैं बड़ी मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनता की तरफ से कि नहीं मिलता, कंक्लूड कीजिए। नहीं मिलता। सीवरेज व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आप पता नहीं क्यों उसमें नहीं वो कट जाता। नहीं, मैं एक बात आखिरी पूरी करूंगा जी। अब आपको कोई नहीं, पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से अथॉरिटी है जी, मेरे उसमें कोई 1 नंबर कम, 1 आदमी कम बोलेगा जी। आज तो बोल किस बढ़ा तो रखा है बाबा, 2.41 टोटल, 2.5% में क्या करोगे बोलो। अब पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर कौन है मेरे को पता नहीं है। गंगवा साहब, हाँ गंगवा साहब, एक कल्याण कर दो शहर का, आपका हिसार का भी कल्याण कर दो। बत्रा जी आप अपनी बात ठीक आपस में बात नहीं कर रहे। चलो ठीक करेंगे, जो आपने कहा है वो सारा कंप्लीट करें, चिंता चलो, आपका भला। अब आया जी, मैं आखिरी आता हूँ जी, आपकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास रेवेन्यू के बहुत से रिसोर्सेज हैं, पर आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। इस प्रदेश को जो ये माइनिंग माफिया है, ये खा रहा है। करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आपका जो धरोहर है, आपकी जो जायदाद है, आपका जो है वो सारा का सारा चोरी हो रहा है। इस बात की, इस पे आपको जिन एरिया में आपने कोई लाइसेंस नहीं दे रखा वहां भी होती है। अरावली का बुरा हाल, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कहता जाता हूं, तस्वीर देखकर जज बोले माफिया पूरा पहाड़ खा गया। डाडम में गया था,
मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ा हुड्डा साहब के साथ मैं गया था वहां पर। आप आज डाडम देख खड़े होके मुख्यमंत्री जी विजिट कीजिए, ऐसे खड़े होके नीचे झांक के देख लीजिए, डर लगता है आदमी को। मैं झांक नहीं सका वहां पर। मेरे विभाग से संबंधित है, विभाग से संबंधित है बत्रा साहब। नहीं ठीक है, ठीक है। एक उन्होंने आरोप लगाया तो एक मिनट उठा मिनिस्टर जवाब देंगे उसको। अध्यक्ष जी, जो मेरे सम्मानित बहुत सीनियर साथी हैं, इनके साथ में कई बार विधायक रह लिया। जो डाडम की बात करें पिचोपा की, वो माइनिंग बंद है। जो देख है बंद को झांक के देख है, वो आज भी बंद है, जब देख है जब भी बंद है, बंद है। मैं कह रहा हूँ बात कर रहे हैं जब वहां आदमी मरे थे और हम पिछली गवर्नमेंट की बात, साहब खट्टर साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये बहुत नहीं उस टाइम वो 8 साल 10 नहीं उस टाइम अभी उठा साहब उसके एक आपका बयान आया था, वहां पर मिट्टी से आदमी दब गए। मैं खुद देख के आया था। वहां पर जो बेल्ट थी, बेल्ट के ऊपर एक स्टोन, लेबर जो काम कर रही थी, एक स्टोन स्लिप होकर एक पैर पे लगा था। और जो देख के इधर डाबम और पिचोपा बंद पड़ी है, वहां तक भी आज भी बंद है। शायद ये जबकि बात कर रहे हैं, ये पिछली टर्म की बात है, उस टाइम ये विधायक नहीं थे होंगे। चलो तो मैं आपका सीनियर हूँ, वो आप मेरे से सीनियर हो। बीइंग एमएलए मैं आपसे सीनियर हूँ, मेरे बड़े भाई आप बीइंग एमएलए आपसे ज्यादा सीनियर हूँ मैं उसमें। वैसे आपकी सीनियरिटी पे नहीं कुछ कहा, आप सीनियर हो। आपने जो चर्चा की बीइंग एमएलए मेरे से ज्यादा आपने जो ये कहा वो विधानसभा के रिकॉर्ड में चेक करवा। मैं समय बता रहा हूँ जब हम गए थे, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे से जूनियर है। ठीक है जी, ठीक है। चर्चा बढ़ने दें। मंत्री जी राज्यसभा में बैठे थे। मंत्री जी मैं उस टाइम राज्यसभा में था। जी कोई मतलब कोई सिर पैर हटोरा की बात। बत्रा जी आप कंक्लूड कीजिए, आपका समय बहुत हो गया। हाँ जी पवार साहब, एक और बताता हूँ। आपने कहा ना कि खान बंद है, ये कुछ है। पिचोपा के अंदर इतना ब्लास्ट कैसे हो गया? पिचोपा के अंदर पूरा अरावली नीचे कैसे आ गया? और मैं पढ़ता हूं आपके पास, ये खबर है जी 17 जनवरी की, और हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर रिपोर्टर है, वो मौके पे गई, रीना धनखड़। लेट वेडनेसडे इवनिंग रेजिडेंट ऑफ द पिचोपा कलां विलेज इन हरियाणा चरखी दादरी वर जॉल्टेड बाय द साउंड ऑफ ए एक्सप्लोजन दैट रिड्यूस ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द हिलक टू रबल। आप कहते पिचोपा बंद है, तो फिर ये कहां से आ गया? ये कहां से हो गया? मैं भी कर रहा हूं, अभी बंद है। नहीं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? इलीगल माइनिंग बात तो आप पिचोपा में बत्रा जी एड्रेस द चेयर। ठीक है, आप बैठेंगे। मंत्री जी आपस में बात नहीं, एड्रेस द चेयर। ठीक चलिए बत्रा जी, उसके आपस में बात नहीं होगी। 2 मिनट सिर्फ आपस में नहीं, ठीक है, नहीं आपस में। अच्छा, कल को कह देंगे कि रेवा के अंदर भी माइनिंग बंद है। रेवा में कुछ नहीं हुआ। सारा रेवा का पत्थर क्या नाम है उसका, राजस्थान में चला गया। ब्लास्ट होते हैं रात को, वहां से सारा चारू होके वहां पर होता है रेवा के अंदर। अध्यक्ष जी, और रेवा बॉर्डर के ऊपर है। ये मैं जरूर बोलूंगा जी। कई बार चर्चा वैसे इस सेशन में भी हो चुकी है। चलो आखिरी बार रिपीट मत करें। चलो 2 मिनट दे दो। ये जरूर बोलूंगा जी। चलो आप बीच में जवाब ना दोगे तो बकरा कर दूंगा। आप बीच में मंत्री जी सर बीच में इस पर चर्चा होगी, बार-बार रिपीट ना हो, गलत हो जाएगा। बार-बार रिपीट ना हो, तो विषय कहीं और निकल जाएगा। रणदीप सुरजेवाला का विषय कहीं और निकल हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि विषय कहीं और जाए? बजट पे चर्चा रखिए। रणदीप सुरजेवाला का बयान इनके साथ है, गलत हो जाएगा। मुझे आपस में बात करेंगे तो रिएक्शन होता है। अध्यक्ष जी, नहीं ये जरूरी है, ये अलग मामला है, जरूरी है। ये फिरोजपुर जिला का अलग मामला बहुत जरूरी है। 2 स्टेटों से जुड़ा मामला है। मंत्री जी जवाब। 2 स्टेटों से जुड़ा मामला है। अब अखबार पढ़ के बत्रा साहब कहने लग रहे हैं, 2 घंटा पहले अखबार पढ़ के हम कह रहे थे, जब चिल्ली मार रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे। क्या है उस अखबार में? अरे क्या था अखबार में? जमनगर था अखबार में। अब कह रहे हो अखबार पढ़ के बता रहे आपके सामने। अरे 2 घंटा पहले हम अखबार को पढ़ के बता रहे थे कि ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। अध्यक्ष जी, 2 स्टेट से जुड़ा मामला आप लोग है, जरूरी है। वॉकआउट कर गए। अध्यक्ष जी, बत्रा जी प्लीज, इन्होंने राजस्थान से जुड़ा मामला हरियाणा का
फिरोजपुर जिरका का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माइनिंग बंद है। मैं खुद उस पहाड़ी के ऊपर गया जहां पर पत्थर हरियाणा का लगा हुआ था, बहुत रफ टफ जगह थी। उसके लगता ही 10 मीटर क्या से कम राजस्थान की माइनिंग होती है, और वहां की मैंने फोटो दिखाई थी। यदि ये विषय हाउस में और हमने हो चुका है, राजस्थान चर्चा में आया है, राजस्थान के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान की माइनिंग हमने केस दर्ज करा स्पीकर सर जी। हर बात पे मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, तो इसका कब जवाब कब बोलेंगे? नहीं देखिए, नहीं, विनोद राणा जी बात सुनो। विनोद राणा जी ये विषय हाउस में एक बार नहीं खड़े हुए, एक बार नहीं खड़े हुए। क्या क्या कहते रहे, हम सुनते रहे। सुनो, जवाब देंगे मुख्यमंत्री। मिनिस्टर क्या करेंगे? मिनिस्टर को जवाब तो देना पड़ेगा। चलो किसी बात का बीच में ना बोले, बात में रिपीट क्यों? चलो मैं 2 मिनट में कंक्लूड रिपीट ना करें। बजट पे जो चर्चा है उसको कंक्लूड करें। माइनिंग एक सब्जेक्ट है। माइनिंग में इन्होंने पैसे खर्च कर दिखाए हुए हैं। ये चर्चा हो चुकी है। मैं आपको प्रोसीडिंग निकाल के दिखा दूंगा, चर्चा हो चुकी है, सेम चर्चा हो चुकी है। आखिरी 2 अब इसको रिपीट ना करें। नहीं, रिपीट ही करूंगा, कंक्लूड करूंगा जी। कंक्लूड ये करता हूं कि आपका हल्का पड़ता है, सब कुछ है कि यमुना ने तो बख्श दो, यमुना के सैंड ने तो बख्श दो। इलीगल माइनिंग दुनिया भर की आपकी टीम के ऊपर अटैक होता है, गाड़ियां पकड़ी जाती है। आपका बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आपने इतनी बजट लगाई। ये बात में मेरी बात सुनने नहीं गए स्पीकर सर। चलिए, नेक्स्ट स्पीकर तैयार रहेंगे मनमोहन भडाना जी। स्पीकर मनमोहन भडाना, ये बस ठीक है।